स्वागतम सुस्वागतम। सदीनामा पत्रिका द्वारा आयोजित इस व्यंग्य सम्मेलन में मैं रवींद्र देवघरे शलभ, पुणे, महाराष्ट्र, सदीनामा पत्रिका के संपादक आदरणीय जितेंद्र शर्मा जितांशु जी तथा संयोजिका प्रोफेसर कम्मू खटीक जी के प्रति कृतज्ञ भाव से आभार व्यक्त करते हुए अपनी व्यंग्य रचना आप सभी सुधीर श्रोताओं की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी व्यंग्य रचना का शीर्षक है इंडिया बनाम भारत। सभी जानते हैं कि मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी मतलब जिगरी दोस्त। उनमें भी समानता यह है कि दोनों की इंग्लिश एकदम अफलातून। फिर भी मुन्ना भाई यानी डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाला एक एम्बिशियस हीरो, जबकि सर्किट परीक्षा में कई बार सिर्फ अंग्रेजी का पेपर लटक जाने के कारण परमानेंट मैट्रिक फेल। आगे चलकर उसने अंग्रेजी के फोबिया के कारण पढ़ाई छोड़ा तो पूरे से छोड़ ही दिया। मुन्ना भाई ने उसको 1000 बार समझाया कि आज के जमाने की कंपटीशन में पढ़ाई कितना मस्त है यार। यदि आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो आज की सोसाइटी में उसका कोई वैल्यू नहीं। उसमें भी अगर अंग्रेजी का इंप्रेशन नहीं बना तो सारी पढ़ाई और डिग्री को भी कोई नहीं पूछता। सर्किट सोच में पड़ गया। बोला, भाई तुम अपन को हेल्प करेगा तो अपन भी कुछ कर सकेगा ना जिंदगी में। भाई तुम्हारा तो इतना पावर है कि गांधी जी भी तुमको हेल्प किया, सपोर्ट किया। मेरे वास्ते एक बार गांधी जी को यहाँ मेरे पास बुलाओ ना भाई। कसम दोस्ती की, तुम्हारे वास्ते अपन जान हाजिर। कुछ सोचकर मुन्ना भाई बोला, ठीक है सर्किट, सिर्फ तेरे वास्ते और एक बार ट्राई मारने को नो ऑब्जेक्शन भाया। हाँ, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी वालों के जैसा गांधी जी का मिसयूज बिल्कुल नहीं मांगता। हाँ, दूसरा ये कि उनसे कुछ भी झूठ या गलत बोलेगा तो तू ही प्रॉब्लम में आ जाएगा। हाँ, ऐसा वैसा रिस्क नहीं होना मांगता तो ही तेरा काम बनेगा, समझा ना। अरे गांधी जी ने अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए लाए देश की आजादी के लिए। सर्किट के दिमाग में एकदम लाइट लगा। बिल्कुल सही बोला भाई, अपन भी ये अंग्रेजी के झंझट से आजाद होना मांगता। स्कूल का मास्टर बोला था कि गांधी जी ने हिंदी में भी बहुत काम किया। तब तो वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे, इसलिए गांधी जी से मुझको मुलाकात करा दो प्लीज। तभी मुन्ना भाई कहीं गया और गांधी जी को अर्जेंट में लेकर आ गया। सर्किट को साइड में लेकर बोला, देख सर्किट, तेरे लिए गांधी जी को ले आया। गांधी जी यानी अपन सबके बापू, अपन का गाइड, दोस्त, सब कुछ। उनसे एकदम बिंदास्त बोलने का, कोई संकोच न को, समझा। फिर गांधी जी को बोला, बापू अपन के जैसे ही ये सर्किट है, इसके प्रॉब्लम का आइडिया तो दिया ही है मैंने आपको। अब इसको अपनी स्टाइल में हैंडल करके लाइन पे लाने का प्लीज। हाँ, ये काम आप ही कर सकते। तब भाई के इशारे से सर्किट ने बापू के चरण छुए। ऊपर देखता है तो भाई एकदम बेताल के जैसा गायब। थोड़ी देर में गांधी जी सर्किट को बोले, देखो बेटा, कोई भी समस्या टेंशन लेने से दूर नहीं होती, डरने से नहीं, बल्कि उसका सामना डटकर निडरता से करने से ही वो हल होती है। मुझे मालूम है अंग्रेजी के टेंशन से तुमने पढ़ाई छोड़ दी। ऐसा करने से क्या हासिल हुआ? अंग्रेजी की जगह तुम अपनी भाषा हिंदी में अपना आत्मविश्वास पाओगे तो भी जीवन में उतने ही सफल होगे। अब मेरी ही बात ले लो। अंग्रेजी जानते हुए भी मैंने अपनी ही देशी भाषाओं को आजादी के आंदोलन की आवाज बनाया। साथ ही हिंदी के माध्यम से पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा। सभी भाषाओं के भारतवासियों को आपस में जोड़ा भी। पर तुम अंग्रेजी से आतंकित होकर अपनी भाषा से भी खुद को जोड़ नहीं पाए ना। सर्किट ने ऐसी बात जिंदगी में पहली बार सुनी थी। बहुत इंप्रेस होकर बोला, बापू आपने अंग्रेजों के साथ ही अंग्रेजी से भी आजाद होना सिखाया, लेकिन बापू
आज अंग्रेजी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, नौकरी भी नहीं मिलती बापू। लोग अपनी अपनी भाषा के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी से किसी को भला नहीं हो रहा है। तब बापू बोले, इसीलिए मैंने अंग्रेजी से आजादी की शुरुआत खुद से की और ऐलान कर दिया कि गांधी अब अंग्रेजी भूल गया है, मैं अब अपनी भाषा में ही बात करूंगा। मैं जनता में अपनी भाषा का आत्मविश्वास जगाना चाहता था रे, लेकिन सर्किट बोला, बापू यहां तो सब उल्टा ही चल रहा है। लोग अपनी भाषा में बात करने में तौहीन मानते हैं और अंग्रेजी को प्रिफर करते हैं। आपके और आज के जमाने का यह फर्क, चलिए मैं आपको जरा दिखा देता हूं। बापू बोले, अच्छा चलो, उस समय भी मैं पूरा देश घूमा था, अब तुम्हारे साथ आज के भारत का नमूना देखता हूं। भारत नहीं बापू, इंडिया बोलने का। इंडिया ही आज की फैशन है। सर्किट उन्हें इंडिया दिखाने लगा। देखो बापू, सड़क के दोनों ओर के बोर्ड ज्यादातर अंग्रेजी में ही हैं। दोनों चले जा रहे थे, तभी हिंदी में तुलसी हिंदी विद्यालय ऐसा एक बोर्ड दिखा। बापू बहुत खुश हुए, पर खंडहर सी उस इमारत पर ताला लगा था और वहां के शिक्षक स्कूल के बाहर हड़ताल पर बैठे थे। उन्होंने बाजू की भीड़ दिखाकर बताया कि वहां सभी लोगों में अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाने की होड़ लगी है। उसी समय कुछ गरीब लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी से कहा कि उनके बच्चों को कॉन्वेंट में एडमिशन मिल गया। देखा बापू, सर्किट बोला, आप अंग्रेजी भूलना चाहते थे और आज के भारतवासी अंग्रेजी नहीं हिंदी भूलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलकर एक सरकारी ऑफिस के रजिस्टर में एक अनपढ़ आदमी भी अपना नाम अंग्रेजी में ही लिखना चाह रहा था। तभी सर्किट को हिंदी में नाम लिखता देखकर बापू ने उसे शाबाशी दी, पर सर्किट ने हिंदी में दी हुई अर्जी देखकर कचहरी का बापू खिसिया कर बोला, अंग्रेजी नहीं आती तो किसी से लिखवा लो। बापू के चेहरे पर उभरा दुख देखकर सर्किट बोला, बापू ये है आज का इंडिया। कचहरी के गलियारे में एक दुखियारी महिला सिसक रही थी। उसके किसान पति की आत्महत्या के बाद वह सरकारी सहायता लेने आई थी। अर्जी अंग्रेजी में न होने से बाबू ने हिंदी की अर्जी लेने से इनकार कर दिया। यह जानकर बापू ने सर्किट को कहा, चलो बेटा, इस दुखियारी को न्याय दिलाने के लिए आगे आओ। बापू के मार्गदर्शन में सर्किट ने नागरिक अधिकार का हवाला देकर महिला की हिंदी अर्जी लेने के लिए बाबू को बाध्य किया। सर्किट को बापू ने कहा, देखो, तुम अपनी हिंदी की लड़ाई के लिए खड़े हो जाओ और मेरा संदेश सब लोगों तक पहुंचाओ। दूसरे दिन सर्किट कचहरी के अहाते में एक बोर्ड लिए बैठा था। उसमें सर्किट की तस्वीर के साथ लिखा था, दुनिया से कह दो हम अंग्रेजी में नहीं हिंदी में काम चाहते हैं। उसने देखा, सड़क के उस पार से बापू उसे निहार रहे हैं और अपना समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद।